This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi. और अंदर पायखाना वाला जौन रूम बा ओमा बंद करके बाटा से 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वाकर उसे गड्ढे में। जब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी होती है तो योगी आदित्यनाथ के मंत्री दयाशंकर सिंह उस पर पलटवार करते हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के एक मंत्री संजय निषाद के बयान ने भूचाल ला दिया है। अब राजभर समाज से लेकर सुभाषपा भी ये सवाल पूछने लगी है कि क्या दयाशंकर सिंह से उनको भी सलाह देंगे संजय निषाद को, जिन 7 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़वाकर गड्ढे में फेंक देने का ऐलान उन्होंने मंच से किया है। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है खबर चौक पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान में जो किया बलिया में, राजभर समाज के साथ साथ आपकी पार्टी में बहुत उत्साह भी है, लेकिन आखिरकार इतने वक्त बीत चुका है, क्या कार्रवाई हुई पहले हम वो जानना चाहेंगे अभी तक। देखिए, भारतीय समाज पार्टी जब बनी थी तो सबसे पहले एक नारा दिया था, शोषण और अन्याय के खिलाफ बगावत का नाम भारतीय समाज पार्टी। किसी भी जाति समुदाय के साथ कहीं भी जुल्म जाति अत्याचार होता है तो उस जगह पर भारतीय समाज पार्टी खड़ा होकर के उसको इंसाफ दिलाने का काम करती है। उसी तरीके से जो बलिया में जो घटना हुई, बलिया में हमारे कार्यकर्ता को तहसील परिसर में जिस तरह के उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, थाने में ले जाकर के उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, तो इस बात की संज्ञान जब पार्टी के बड़े नेताओं के पास आए, हम लोगों के पास आए, तो तुरंत हम लोगों ने एक्शन लिया। उस जिले में जाकर के जो संबंधित अधिकारी थे और उच्च अधिकारी थे उन सबसे वार्ता करके ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात किया गया कि जिन लोगों ने हमारे कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया था। तो जो बांसी तहसील के हमारे स्टोनों थे उनको सस्पेंड किया गया और जो हमारे थाने के एसएचओ थे, एसआई थे, उनको भी सस्पेंड किया गया और जो सिपाही थे उनको सस्पेंड, जो अधिकारी दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। क्योंकि हमारी सरकार का पॉलिसी चल रहा है जीरो टॉलरेंस की। हमारी सरकार कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए काम कर रही है और गरीब को इंसाफ देने के लिए काम कर रही है। अगर कहीं भी गरीब के साथ इंसाफ नहीं होगा तो वो अगर गरीब हमारे पास आएगा तो हम सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे और उस गरीब को इंसाफ दिलाने का हमारी सरकार करे। तो उसमें इंसाफ हुआ, उस कार्यकर्ता को सम्मान मिला और हमारे तमाम लाखों कार्यकर्ताओं को उत्साह मिला कि भारतीय समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए जमीन पर उतरकर, सत्ता में रह करके जमीन पर उतरकर संघर्ष करने का काम की। हम तो और दलों को सीख देते हैं कि अगर उनके समाज के लोग कहीं पीड़ित प्रताड़ित होते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ खुल करके लड़िए, क्योंकि सरकार संगठन बनाता है। अगर सरकार संगठन बना रहा है तो संगठन के लोगों की जिम्मेदारी और सरकार की होती है कि उसको सुरक्षा मुहैया कराए। हम सरकार में रह करके अगर अपने सरकार संगठन के लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को सम्मान दिला रहे हैं, तो सभी दल इस बात से नजीर पेश ले रहे हैं कि भारतीय समाज पार्टी एक ऐसा दल है जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ओम प्रकाश राजभर जी, आपका ये पूरा आंदोलन बहुत सफल भी रहा और राजभर समाज में बहुत खुशी भी है, लेकिन आप ही की पार्टी के जो सहयोगी पार्टी है उनके एक मंत्री जी आप ही के बयान, किसी और का नहीं, आप ही के बयान पे कहते हैं कि कलेजा निकाल लेंगे। आज एक सवाल है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं अभी। सवाल यह है कि संजय निषाद ने एक बयान दे दिया है। बयान ये कि वो ऐसे नहीं पहुंचे, 7 दरोगा के हाथ पैर तोड़वा दिए उन्होंने, गड्ढे में फिकवा दिया। बस सवाल यह है कि क्या दयाशंकर सिंह से आप या फिर ओम प्रकाश राजभर जी ये सवाल पूछेंगे कि संजय निषाद का क्या होगा, कि वो कलेजा निकालने वाली बात कर रहे थे ना तब। हाँ, तो अब तो वो उनसे पूछे, उनका तो पूछने का तो समय उनका है कि वो अपना सब पूछे कि उनसे क्या करना चाह रहे हैं उनका। तो मुझे लगता है कि दयाशंकर सिंह जी हमारा समर्थन किए कि कहीं भी किसी गरीब के साथ अन्याय होगा तो अन्याय करने वाले का कलेजा निकाला जाएगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से साहस वो अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए काम करें, हम अपने दल के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, तो वो अपने दल के कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए काम करें। मुझे लगा कि उसी जिले में उनके जिला अध्यक्ष थे किसान मोर्चा के, थाने में ले जाकर बल भर कूटा गया, लेकिन कोई उनकी पार्टी का नेता उस कार्यकर्ता के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो कम से कम हर दल के नेता अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े रहे, जैसे भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ी है। आपने तो कार्यकर्ताओं की बात की थी, यहाँ तो अब ये संजय निषाद जो बयान दे रहे हैं इससे आप कितने संतुष्ट नजर आते हैं? और इस पर अब दयाशंकर सिंह अब उनका बयान किस परिस्थिति में रहा है, किस उद्देश्य से उन्होंने बयान दिया है, उस बयान पर अब वही बता सकते हैं। लेकिन हमारा जो मानना है कि उन्होंने तो ऐसे बहुत सारे बयान देते हैं, वो तो कहते हैं चर्चा में आने के लिए मैं बयान देता हूँ। हो सकता है ये चर्चा में आने के लिए उन्होंने बयान दिया हो। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो सिर्फ राजनीति के केंद्र बिंदु बनने के लिए, मीडिया में चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह का वो बयान दिए।
अच्छा, एक और घटना घटी थी, आपके संज्ञान में है वो घटना। खबर चौक ने वो बकायदा दिखाई थी कि जो घटना जब बलिया में हुई, उसके 2 दिन बाद ही मैनपुरी में एक घटना होती है। प्रेमचंद्र जी हैं, आप ही की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके साथ जो बदसलूकी कर रहा है, बाद में पता लगा वो खुद बीजेपी का नेता है। तो इसके लिए कोई बातचीत सरकार में हुई, नेताओं से बात हुई? देखिए वो घटना व्यक्तिगत घटना थी, आपसी घटना थी, एक दूसरे के व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के मसले थे। उसमें न तो संगठन का कोई मसला था, न सरकार का कोई मसला था। ये आपस में लोग झगड़ा किया और आपस में सुलझ लिए, अब बात वही खत्म हो गई। वो मामला दूसरा था और बात दूसरी थी, और उसको लोग सामने दूसरा पेश कर दिए। तो मुझे लगता है कि उस वो घटना उनका जो था, वो घटना आपसी घटना, तो वो आपस में सुलट करके उसको खत्म कर लिया। उसे पार्टी से और संगठन से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, चलिए, बलिया वाली घटना में फिर ऐसा क्या था कि वो पार्टी ने उसे अपने सम्मान पर ले लिया? देखिए, ये पीला गमछा हमारे समाज का सम्मान है। ये पीला गमछा हमारे महाराजा सुहेलदेव राजभर की पहचान है। अगर हमारे महाराजा सुहेलदेव राजभर के गमछे पर और उनके वस्त्र पर, हर दल का अपना अपना एक वस्त्र बना हुआ है, झंडा बना हुआ है, और वो अपने महापुरुष के आदर्श पर वो झंडा बनाया गया है। सभी दलों का, चाहे बीएसपी का झंडा उठाइए, चाहे सपा का झंडा उठाइए, बीजेपी, सबका झंडा बना। जैसे अपने झंडे का सब लोग सम्मान करते हैं, उसी तरीके से भारतीय समाज पार्टी महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर अपना झंडा बनाइए। अगर इस झंडे पर, इस गमछे पर किसी प्रकार का कोई अभद्रता करता है, किसी प्रकार कोई गलत व्यवहार करता है, तो उसको भारतीय समाज पार्टी, हमारे कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जिस व्यक्ति को ये लगता है कि नहीं, हम, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जो समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं ऐसे, जिनको इस पीले गमछे से एलर्जी ज्यादा होती है। तो जिनको ज्यादा एलर्जी होती है, तो हम तो कहते हैं कि और एलर्जी पैदा कराओ। हमारे समाज से कहता हूं कि और एलर्जी पैदा कराओ, क्योंकि आप जब तक पीला गमछा लगा करके नहीं चलेंगे, पीला वस्त्र नहीं पहनेंगे और पीला झंडा उठाकर नहीं चलेंगे, तब तक आप शासक नहीं बनेंगे। हम तो शासक बनाने के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अपने विचारधारा को फैला रहे हैं। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के रास्ते पर चल रहे हैं, हम ज्योतिबा फूले के विचारों पर चल रहे हैं, हम सावित्रीबाई फूले के विचारों पर चल रहे हैं, हम गोराज निषाद के विचारों पर चल रहे हैं। तो जो महापुरुषों ने हमें विचार दिया है, समाज के बीच में शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, समाज को बेहतरी के रास्ते पर ले जाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और भारतीय समाज पार्टी उसी दिशा में काम कर रही है। हम समाज को जागृति पैदा कर रहे हैं। जब तक समाज में शिक्षा नहीं होगा, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 22 साल से जो तपस्या हम लोगों ने किया है, संघर्ष किया है, उसका परिणाम है कि पूरे दुनिया में आज पीले गमछे के लोग पहचान महाराजा सुहेलदेव राजभर और भारतीय समाज पार्टी के नाम से जान रहे हैं। और लोग जय सुहेलदेव जब बोलते हैं, तो हिंदुस्तान के लोग समझ जाते हैं कि ये भारतीय समाज पार्टी और महाराजा सुहेलदेव राजभर को याद कर रहे हैं। अच्छा, सरकार हो, पार्टी हो या परिवार हो, वो केवल सलाह मशवरे से चलता है। अब संजय निषाद के इस बयान पर, चूंकि आपका भी एक बयान था, उस बयान पर दयाशंकर सिंह ने टिप्पणी की थी, और ऐसे में क्या आप दयाशंकर सिंह, चूंकि आप ही के कुनबे के एक तरीके से एनडीए के, क्या कोई सलाह देना चाहेंगे कि अब संजय निषाद को भी समझाइए? नहीं, देखिए, उनको तो सलाह देना ही चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कभी कभी बुजुर्ग जब उम्र से ज्यादा बढ़ने लगते हैं। अरुण भाई, क्योंकि आपकी तरफ से जब बयान दिया, उसका जवाब दयाशंकर सिंह ने दिया था, तो ऐसे बयान पर क्या आप दयाशंकर सिंह को देंगे सलाह कि आप भी कुछ करिए उनके बारे में? देखिए, राजनीति में होता क्या है कि कहीं अति पिछड़े समाज का कोई व्यक्ति अगर चर्चा में आ जाता है, तो कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमारी चर्चा क्यों नहीं हो रही। अगर राजनीति में भारतीय समाज पार्टी की ज्यादा चर्चा हो रही, पीले गमछे की ज्यादा चर्चा हो रही है, तो उस जिले में राजनीति करने वाले लोग ये सोचते हैं कि हमारी चर्चा क्यों नहीं हो रही है, तो वो एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मशवरा जो सलाह मशवरा हमको दे रहे थे, वो मशवरा सलाह अब देने का समय उनको आ गया। थोड़ा उनको भी एक मशवरा दे दे कि अगर वो 7 दरोगा को ठीक करके, उनको समझा करके, नाले में फेंक करके यहाँ तक आए हैं, तो हमको लगता है कि वो बात तो उनको समझा देना चाहिए कि अगर वो यहाँ तक आए हैं, तब उनको कहाँ तक जाना है वो वही तय कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है बस। बहराइच को नाम बदलने का आपने सलाह दी है, इसके पीछे विचार क्या, वो थोड़ा हमारे चैनल और हमारे जो व्यूअर्स उनके साथ साझा कीजिए। आखिरी सवाल। देखिए, हमारा जो बहराइच जिला है, वो पहले भरराइच के नाम से जाना जाता था, और वहां हमारे राष्ट्र नायक, राष्ट्र रक्षक, चक्रवर्ती सम्राट, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने विदेशी आक्रांता, जो भारत पर तमाम मंदिरों को तोड़ते हुए भारत को लूटने के लिए आया था, ऐसे क्रूर शासक, ऐसे इस देश में लुटेरे को उस जगह पर धाराशाही करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया।
जिसने इस देश की संस्कृति को बचाया, इस देश की रक्षा किया, इस देश के अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र के नायक को इस देश के लोगों ने भुला दिया। ऐसे ऐसे वीर योद्धा के नाम पर उस जिले का नाम होना चाहिए। इसलिए कि हम बहराइच में 118 करोड़ रुपया दे करके कुटला नदी के किनारे झील को सुंदरीकरण कराया, चार दीवारी गिरवाया, मूर्ति लगवाया, वहां भव्य मंदिर का निर्माण कराने के लिए प्रस्तावित किया। तो मुझे लगता है कि जो जिले का नाम बहराइच है वो हमारे समाज से, हमारे पूर्वज से, क्योंकि हम महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं और हम अपने वंशज होने के नाते हम वहां ये मांग करते हैं, ये बात बार बार कहते हैं कि उस जिले का नामकरण हमारे सुहेलदेव राजभर के नाम से हो जाए। तो मुझे लगता है कि उस वीर योद्धा को सम्मान मिलेगा और उनकी पहचान पूरी दुनिया तक ये दिखाई देगी कि उस नदी के किनारे व उस जनपद में नानपारा के मैदान पर जो युद्ध हुआ था, जैसे महाभारत का एक बड़ा युद्ध हुआ था, उसी तरीके से वहां युद्ध जो है महाराजा सुहेलदेव राजभर और गाजी सैयद सलार मसूद गाजी के बीच में हुआ था। अगर हम युद्ध जीते हुए थे तो जीतने वाले की जय जयकार नहीं होती है। जो धराशायी हो गया, जो लुटेरा था, जो देश का देशद्रोही था, जो देश में लूटने की नीयत से आया था, उसका अगर जय जयकार होगा तो इस जय जयकार को हमारे समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो मांग ये भी करते हैं कि जहां मजार पर लोग चादर चढ़ाने जाते हैं वो मजार को भी वहां से हटा करके भव्य मंदिर का निर्माण करा करके महाराजा सुहेलदेव राजभर की गाथा हम तो पार्टी की तरफ से गांव गांव सुहेलदेव चर्चा शुरू करा दी है और 10 जून को हम बड़े पैमाने पर महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर मेला लगाने जा रहे हैं। अगर वहां मेला संभल में बंद हो सकता है तो वहां मजार पर मेला नहीं लगेगा। अब महाराजा सुहेलदेव राजभर के मंदिर और मूर्ति पर मेला लगेगा और जो वहां मूर्ति पर मंदिर पर जाकर के माथा टेकेगा उसकी सारी दुख दूर होगा, उसकी सारी मन्नतें पूरी होंगी। तो क्या मान लिया जाए 2017 से 2019 तक 2 साल तक सरकार में रहे और अभी लंबे समय से सरकार में ही है, अब कैसे याद आया? नेजा मेला विवाद की वजह से याद आया क्या केवल? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लंबे समय से इस बात की मांग करते हैं। अगर हम मांग, ये तो 118 करोड़ रुपया सरकार 2018 में प्रस्ताव दिए थे तो प्रस्ताव पास किया था। अभी उस पर 250 करोड़ रुपया प्रस्ताव दिया गया है भव्य मंदिर निर्माण कराने के लिए। तो ये तो हम आज से नहीं, ये तो 4 साल 5 साल पहले से हम इसकी संघर्ष कर रहे हैं। वो चीजें धरातल पर उतर रही है। आप जाइए, कुटला नदी के किनारे जिस तरह से जंगल बना हुआ था, जिस तरह से जलकुंभी पानी में तैर रहा था, आज वहां स्वच्छता दिखाई दे रही है। लाखों श्रद्धालु जाकर के उसमें स्नान कर रहे हैं और अपने दर्द को वहां दूर करने का काम कर रहे हैं, अपने बीमारी को वहां से भगाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर की जो वीरता है वो आने वाली पीढ़ियों को तभी पता चलेगी जब वहां लोग जाकर के महाराजा सुहेलदेव के सामने माथा टेकेंगे और उनकी गाथा वहां जब सुनाई देगी तो आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को एहसास होगा कि इस देश में अकबर महान नहीं था, औरंगजेब महान नहीं था, इस देश में महाराणा प्रताप महान थे, महाराजा सुहेलदेव राजभर महान थे, पृथ्वीराज चौहान महान थे, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर महान थे। तो जिन महापुरुषों ने महानता दिखाई, उन महापुरुषों की गाथा, उनकी चर्चा अब भारतीय समाज पार्टी और हमारे समाज के लोग बड़े पैमाने पर गांव गांव कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी समय देने के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल किस तरह के हालात एनडीए के अंदर और खासतौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में बने हुए सब नजर आता है। दिखता है कि एक मंत्री जो ओम प्रकाश राजभर, जो उनके बेटे अरुण राजभर, उनके कार्यकर्ताओं के साथ हुई बदसलूकी पर ज्ञान देते हैं। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के, 24 घंटे क्या, 14 मार्च को दिए गए बयान पर उनकी चुप्पी नहीं टूटती कि अंदर खाने वाकई एनडीए में कुछ पकड़ा है। नमस्कार।